अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने मरदमशुमारी का जो तफसील थी वो जारी कर दी, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो गई। इस 25 करोड़ में 4 करोड़ 25 लाख उन लोगों की है जो शादी की उम्र तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। तो ये हमारे मुल्क के लिए एक मसला है। तो इस दौरान मैं आपको एक वजीफा बताऊंगा। अगर आप पहले इसका हिसाब लगा लें कि ये 4 करोड़ 25 लाख जो है, ये 25 लाख आबादी का छठा या 7वां हिस्सा है। मतलब ये है कि 6 में से एक बंदा जो है वो गैर शादीशुदा है, हालांकि उसका उम्र जो है वो शादी की उम्र तक बिल्कुल पहुंच चुका है। तो इसके लिए आसान हल जो मुझे इस वक्त समझ आई वो ये है कि ये वजीफा मैं आपको बताऊंगा, और वजीफा आपने बिल्कुल रेगुलर पढ़ना है, मुसलसल पढ़ना है। और वजीफा भी इतना तीर बहादफ है कि आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह। वजीफे से पहले मैं आपको इस वजीफे का डिटेल बताऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब शुएब अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गए, तो वहां पर जाने से पहले पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दुआ पढ़ी है, जो कि कुरान पाक में वो आयत मौजूद है कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह पाक ने उसी सफर में अल्लाह पाक ने आपकी शादी का इंतजाम कराया। तो इसलिए आप भी ये दुआ पढ़े, यकीन के साथ पढ़िए, शौक के साथ पढ़िए, और अल्लाह के ज़ात पर पूरी पूरी यकीन हो, इस पर अमल करके पढ़िए। इसलिए कि कुरान पाक जो है वो हमारी हर बीमारी का इलाज है। और इलाज के बारे में क्या फरमाया अल्लाह पाक ने कि शिफाउन। शिफा का मतलब ये नहीं कि ये कुरान जो है दवा है, दवा नहीं बल्कि डायरेक्ट शिफा है। तो इस मसले का हल भी कुरान में मौजूद है। ये आयत मैंने आपके सामने रख दी। आप इस आयत को हर नमाज के बाद 7-7 मरतबा पढ़ें, और इस आयत के पढ़ने के शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। इंशाल्लाह ये वजीफा तीर बहादफ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द काम करेगी। और खैर आफियत के साथ जिसका भी जैसा रिश्ता जरूरत हो तो इंशाल्लाह नेक और साले रिश्ता मिल जाएगी, चाहे वो लड़के हो या लड़की हो, उन दोनों के लिए इंशाल्लाह ये वजीफा काम करेगी। अल्लाह की ज़ात पर यकीन ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।